Good morning, BSc third year students. Now discuss the gastrointestinal malignancies. स्टोमक कैंसर। स्टोमक कैंसर के अंदर फर्स्ट है डेफिनेशन, और डेफिनेशंस के अंदर है स्टोमक कैंसर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर begin when cell in the stomach become abnormal and grow abnormally। यानी कि जो कैंसर सेल्स है, जो कैंसर है इसके अंदर गैस्ट्रिक कैंसर होती है, या उसको गैस्ट्रिक कैंसर कह सकते हैं या स्टोमक कैंसर कह सकते हैं, जिसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, स्टोमक सेल्स की। दीज सेल्स फॉर्म ए ग्रोथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर, और जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को अपन ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूमर्स कह सकते हैं। ए ट्यूमर कैन बी बेनाइन यानी नॉन कैंसर्स, और मैलिग्नेंट कैंसर्स मीनिंग इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। यानी कि जो कैंसर सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती है। बेनाइन होती है, वो क्या होती है, एक जगह स्थायी होती है, इसको नॉन कैंसर सेल कह सकते हैं। और मैलिग्नेंट होती है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में स्प्लिट आउट हो सकती है, या जो पास में अदर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर स्प्लिट हो सकती है। नेक्स्ट, कैंसर कैन बिगिन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड इट कैन स्प्रेड टू नियर बाई lymph nodes and other areas of the body such the livers, bones, lungs and women's ovary। यानी कि जो मैलिग्नेंट सेल थी वो सेल अगर स्प्लिट आउट होने लग गई तो वो दूसरे जो पास में अदर ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर भी फैल सकती है, जैसे ऑल ओवर बॉडी के अंदर, या फिर लीवर है, बोन है, लंग्स है एंड वुमेन्स ओवेरीज है, अगर वुमेन में ओवेरीज में हो सकती है। ठीक है, अब बात करें इनके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर के अंदर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर इन्फेक्शन विद द हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरियम। इन्फेक्शन है वो मुख्यतः स्टोमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम के कारण होता है, विच में लीड टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, और इसकी वजह से लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रहता है ऑफ द इनर लेयर ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक की अंदर की लेयर्स होती है उसके अंदर, एंड पॉसिबली पर कैंसर्स चेंजेज, और उसके कारण कैंसर जैसे चेंजेज हो जाने लग जाते हैं। रिसेंट रिसर्च हैज शोवन दैट एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट्स में रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टोमक कैंसर। स्टोमक कैंसर के जो रिस्क होती है वो कम हो सकती है अगर समय पर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो। पर्टिकुलरली स्टोमक लिम्फोमा इन पीपुल इन्फेक्टेड विथ दिस बैक्टीरियम्स। नेक्स्ट है हाई डाइट। 2 नंबर में है हाई डाइट, और हाई डाइट के अंदर है कि हाई डाइट हाई इन ए कंजप्शन ऑफ स्मोक्ड एंड साल्ट्स फूड सच एज स्मोक्ड फिश एंड मीट एंड पिक्ड वेजिटेबल्स, और कन्वर्सली ईटिंग ए डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इसके अलावा जैसे मान लो कि क्या है कि जैसे विटामिन सी वगैरह है, एंड डिक्रीज द स्टोमक कैंसर रिस्क। विटामिन सी ले या बीटा कार्बोनेट लें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कैंसर के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। यानी कि अगर अपन क्या करते हैं कि डाइट के अंदर हाई कंजप्शन स्मोक्ड फूड है या साल्ट फूड है, या फिर अपन कहें कि मीट फिश या फिर कोई पैकेट है वो लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ सकते हैं कैंसर के, और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है हाई कंजप्शन ऑफ रेड मीट्स। स्टडीज शो ईटिंग रेड मीट्स मोर देन 13 times per week और कैन डबल द रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। यानी कि अगर एक सप्ताह के अंदर 13 बार से ज़्यादा अगर मान लो कि मीट का अगर सेवन करते हैं, रेड मीट का, तो उसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो डबल हो जाते हैं, यानी कि दुगुने होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्यूज, कोई अगर लंबे समय तक स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल यूज करता है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर कैंसर हो सकता है।
नेक्स्ट है प्रीवियस स्टोमक सर्जरी, पहले कोई स्टोमक की सर्जरी हुई हो, जैसे रिमूवल ऑफ स्टोमक टिश्यू इन पेशेंट विद अल्सर, यानी कि अल्सर के कारण था, जो मान लो कि जो स्टोमक के टिश्यू थे वो निकाले गए थे, तो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पर्निसिस एनीमिया है, सीवियर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 के कारण ऐसा होता है, ये पर्निसिस एनीमिया होता है, वो हो सकता है। नेक्स्ट है मेंट्रिस डिजीज़ या फिर ब्लड टाइप ए, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या जेनेटिक्स हो सकता है, हेरिडिटरी रिस्क हो सकते हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ द स्टोमक कैंसर, किसी के अंदर पहले से स्टोमक कैंसर रही हो फैमिलीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोमक पोलिप्स या ओबेसिटी है, एज है। एज के अंदर बताया गया है कि जो 55 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जेंडर के अंदर है मेन हैव ए ट्वाइस रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टोमक कैंसर एज ए वुमेन से मान लो कि ये है वो डबल चांसेस रहते हैं मेल के अंदर होने के। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं तो उसकी वजह से भी जो स्टोमक कैंसर है वो हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक कैंसर स्टेजिंग, यानी स्टेज है, इनको स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। जो स्टेज 0 है, 0 स्टेज के अंदर कैंसर हैज़ जस्ट बिगिन टू अफेक्ट द इनर स्टोमक्स, यानी स्टोमक की जो इनर लेयर है उसको माइनर अफेक्ट कर सकता है। स्टेज 1 के अंदर है कि कैंसर हैज़ बिगिन टू पेनिट्रेट टुवार्ड द आउटर लेयर ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो आउटर लेयर होता है उसको भी ये पेनिट्रेट करने लग जाते हैं, और नियर बाय लिम्फ नोड्स में भी इन्वॉल्व, और इसके अंदर जो पास में अपने लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। स्टेज 2 है, उसके अंदर है कैंसर हैज़ प्रोग्रेस्ड फर्दर थ्रू द टिश्यू लेयर्स ऑफ द स्टोमक और मोर डिस्टेंस लिम्फ नोड्स में बी इन्वॉल्व, और सेकंड स्टेज के अंदर है कि वो ज़्यादातर है जो मान लो कि स्टोमक लेयर्स है उसको और स्टोमक टिश्यू को भी कर लेता है, और उसके पास में जो भी लिम्फ नोड्स होते हैं उसके अंदर भी ये, उसमें भी ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। स्टेज 3 है, स्टेज 3 के अंदर है कैंसर हैज़ ए पेनिट्रेट ऑल टिश्यू लेयर्स ऑफ स्टोमक और डिस्टेंट लिम्फ नोड्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर। या फिर कैंसर 4th स्टेज के अंदर चला जाए तो तब है वो अदर ऑर्गन के अंदर भी स्प्रेड आउट हो सकता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है कि स्टोमक कैंसर इज ऑफ्टन एसिम्प्टोमेटिक और कोजेज ओनली ए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम इट्स अर्ली स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते और कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स अकर द कैंसर हैज़ ऑफ्टन रीच्ड एज ए एडवांस स्टेज, और अगर मान लो कि ये ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला जाए तो तब है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और स्टोमक कैंसर कैन कोज द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि कैंसर की वजह से जो सिम्टम्स है वो ये हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट सिम्टम्स है डिस्कम्फर्ट और पेन इन द स्टोमक एरिया, स्टोमक एरिया के अंदर पेन होने लगे जाता है और डिस्कम्फर्ट होती है। दूसरी डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, निगलने के अंदर भी क्या होती है, कोई प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, आसानी से निगला नहीं जाता। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग्स हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फीलिंग ऑफ फुल और ब्लोडेड आफ्टर स्मॉल मील्स, यानी थोड़ा सा भोजन करने के बाद भी अपने को ऐसा लगता है कि अपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो। या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स होनी शुरू हो जाती है, या इंडाइजेशन और हार्ट बर्न हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फटीग हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सारी की सारी साइन और सिम्टम्स है किसके, स्टोमक कैंसर के, स्टोमक कैंसर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। नेक्स्ट है जो क्या है कि डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर है कि डायग्नोसिस ऑफ स्टोमक कैंसर इन्वॉल्व टेकिंग ए मेडिकल हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है कि वैसे तो अपन मेडिकल हिस्ट्री ले लें या परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, या फिर एक जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है वो करवाए जा सकते हैं, जिसके थ्रू अपने को पता लग जाता है। टेस्ट में इंक्लूड द फीकल एक्कल्ड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं,
कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं यानी सीबीसी कर सकते हैं। अपर जीआई सीरीज आल्सो कॉल्ड बेरियम्स वेलोन्स जो टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है अपने फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर है दीज आर फ्यू स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ ए फिजिकल एग्जामिनेशन एंड दे जनरली इंडिकेट द एडवांस ट्यूमर। यानी कि अगर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे अपने को स्टोमक के अंदर अगर मान लो कि एडवांस स्टेज के अंदर कोई ट्यूमर हो रखी है तो उसका पता चल सकता है। सम फाइंडिंग द माइट्स बी enlarged lymph nodes above the left collarbones, nodal masses around the rectums, inside the navel, in the abdomen, or enlarge the livers and increase fluid intake in the abdomen। यानी कि जो मान लो कि एब्डोमेन पार्ट्स है उसके अंदर या फिर अपन कहें कि जैसे मान लो कि जो लीवर्स वगैरह है वो इनलार्ज हो जाती है, एब्डोमिनल पार्ट्स इनलार्ज हो जाता है, जो रेक्टम के पास का एरिया है उसके अंदर मांस आने लगे जाता है। ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट है फीकल एकल्ड टेस्ट ब्लड टेस्ट। फीकल एकल्ड ब्लड टेस्ट के अंदर है कि इज यूज टू डिटेक्ट द माइक्रोस्कोपिक ब्लड इन द स्टूल विच में बी इंडिकेटेड द स्टोमक और अदर जीआई कैंसर का पता लगाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड है इसके अंदर ब्लड एंड अदर टेस्ट। ब्लड एंड अदर टेस्ट में उसकी सीबीसी काउंट की जा सकती है या प्लेटलेट्स काउंट की जा सकती है या रेड ब्लड सेल्स काउंट की जा सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जा सकता है, जो केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ है वो चेक की जा सकती है। इसके अंदर नेक्स्ट है बेरियम सवेलोन। बेरियम सवेलोन है कि इन एन अपर जीआई सीरीज और बेरियम सवेलोन्स द पेशेंट ड्रिंक और थिक चाल की लिक्विड यानी बेरियम इसके अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद में स्टोमक का जो एक्सरे है वो लिया जाता है जिससे अपने को वहाँ की जो स्थिति है उसका पता लग सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर है ए सर्जन मेक ए स्मॉल इंसिजन कट इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर एक कट बना लेता है और द सर्जन इंसर्ट ए थिन लाइटेड डबल ट्यूब यानी लेप्रोस्कोपिक इनटू द एब्डोमिनल के अंदर इंसर्ट करवा दी जाती है। द सर्जन में बी रिमूव द लिम्फ नोड्स और टेक टिश्यू सैंपल्स ऑफ द बायोप्सी। बायोप्सी भी यहाँ से की जा सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर है इन गैस्ट्रोस्कोपी द फिजिशियन इंसर्टेड ए थिन ट्यूब एंड कंटेन ए लाइट एंड कैमरा थ्रू द माउथ एंड इसोफेगस इनटू द स्टोमक्स। द गैस्ट्रोस्कोप अलाउ द फिजिशियन टू द सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के अंदर की जो पोजीशन है वो देखी जा सकती है। एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कैन बी पास्ड थ्रू द गैस्ट्रोस्कोप एंड यूज टू रिमूव ए सैंपल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए वहाँ से टिश्यू भी सैंपल भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। इसके अंदर अपन एमआरआई कर सकते हैं, सिटी स्कैन्स कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर है फर्स्ट में कि स्टोमक कैंसर में बी ट्रीटेड विद द सर्जरी रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी ऑप्टन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स इज यूज्ड। यानी कि या तो फिर रेडिएशन के द्वारा या फिर कीमोथेरेपीज के द्वारा या सर्जरीज के द्वारा अलग अलग की जा सकती है या किसी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू द स्टोमक कैंसर बिकॉज इट ऑफ्टन नॉट डिटेक्टेड अंटिल एट एडवांस स्टेज। यानी कि इसमें जब तक पता नहीं लगता व्यक्ति को जब तक कि वो एडवांस स्टेज के अंदर नहीं चला जाता। सबसे पहले इसके अंदर है सर्जरी। सर्जरी के अंदर है कि सर्जरी इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट एंड इट द ओनली होप ऑफ ए क्योर फॉर स्टोमक कैंसर। यानी कि ऐसी आशाएं की जा सकती है कि जो सर्जरीज के द्वारा है वो स्टोमक कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर द सर्जन रिमूव पार्ट्स और ऑल ऑफ स्टोमक्स एज वेल एज द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स विद द बेसिक गोल ऑफ रिमूविंग द all cancer and margin of the normal side tissue depending on the extent of a invasion and location of tumors. Surgery may be also include the remove of parts in intestines or
पेंक्रियाज। इसके अंदर है कि सर्जन है वो सर्जरीज के द्वारा जो स्टोमक्स है उसको रिमूव कर सकता है, पार्ट्स कर सकता है, या फिर आसपास के जो मान लो लिम्फ नोड्स है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन्स का कुछ पार्ट निकालना पड़े, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसका अगर पेंक्रियाज साथ में अगर इन्वॉल्व है तो उसको भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिएक्शन के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। गैस्ट्रेक्टोमी की जा सकती है। गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर यही है कि गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर या तो फिर कुछ पार्ट्स या फिर जो संपूर्ण स्टोमक है वो निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर है कि most people with a stomach cancer get chemotherapy. Chemotherapy may be given before surgery, सर्जरी से पहले दी जाती है to shrink the tumors first, after surgery to kill the remaining